बीटेक में एडमिशन के बाद सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये होता है कि कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए। फिर बच्चा आता है यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियोस देखता है, जहाँ से कोई कहता है जावा कर ले, कोई कहता है पाइथन कर ले, कोई कहता है C++ कर ले, और लास्ट में घंटा कुछ समझ नहीं आता और होती है सिर्फ कन्फ्यूजन। तो आज की इस वीडियो में मैं बस तेरी इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा कि तुझे सबसे पहले कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है और क्यों सीखनी है। ठीक है, इसके बाद तुझे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन के आंसर को देने से पहले कि तुझे कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, मैं तुझे बता दूं, IT सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजीज ऐसे बदल रही हैं इस टाइम पे जैसे कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स। ठीक है, हर कंपनी में एक अलग प्रोजेक्ट चल रहा है और हर प्रोजेक्ट में एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। किसी में जावा पे डेवलप हो रही हैं चीज़ें, किसी में पाइथन पे, किसी में C++ पे। तो कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सबसे पहले करनी चाहिए? देख भाई, मैं तुझे बताऊं, तूने लिया है अभी बीटेक में एडमिशन, ठीक है, और अभी तुझे बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अभी बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है। ठीक है, बैक से कैसे बचना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो भाई सुन, जब बीटेक के फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है तो उसे वही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो वो 11th में पढ़कर आया होता है, 12th में पढ़कर आया होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला सेमेस्टर और दूसरा। ठीक है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं तो एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है। मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है कि उस बैच के बच्चों को, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो इस बैच के बच्चों को, जो टोटल बच्चों ने एडमिशन लिया है, उन बच्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फिजिक्स ग्रुप और एक होता है केमिस्ट्री ग्रुप। ठीक है, आधे बच्चे पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स वाले ग्रुप में और दूसरे केमिस्ट्री वाले ग्रुप में। ठीक है, इनमें जो बच्चे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वही सेकंड सेम में जाके केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और जो बच्चे इस टाइम फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वही सेकंड सेम में जाके फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सारी कथा है वो कैसे रिलेट करती है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है PPS। PPS स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें टोटली C पढ़नी होती है, C लैंग्वेज। ये जो सब्जेक्ट है वो टोटली C लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होता है, और क्योंकि ये तुम्हारे करिकुलम के अंदर है और ये तुम्हें क्लियर करना ही है सब्जेक्ट, ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, और ये C लैंग्वेज के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें सबसे पहले सीखनी चाहिए C। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा PPS, वो टोटली C लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर तुम C सीख रहे हो और कॉलेज में भी तुम्हारे वही पढ़ाई जाएगी तो तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, C लैंग्वेज जो है वो बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत सही लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें तुम सीखोगे ऑपरेटर्स, ठीक है, लूप, फंक्शन, ठीक है, रिकर्शन, कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें तुम इसका सिंटैक्स सीखोगे और एक्चुअल में समझोगे कि कोडिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे, सबसे मेन चीज़। जब एक बंदा एक कोडिंग लैंग्वेज को सीख रहा होता है तो वो रट नहीं रहा होता उस लैंग्वेज को, वो एक्चुअल में लॉजिक बिल्डिंग सीख रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा होता है। तो सबसे पहला फायदा तो ये हो गया, ठीक है, कि कॉलेज में भी वही चल रही है और तुम भी वही सीख रहे हो। ठीक है, इससे तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर तुम कॉलेज से थोड़ा सा आगे चल रहे हो सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस मीन्स कि तुम लैंग्वेज सीख रहे हो और जो तुम्हें वहाँ पढ़ाया जाने वाला है वो तुम घर से पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो वहाँ तुम आंसर कर पाओगे। ठीक है, और उससे आएगा तुम्हें कॉन्फिडेंस। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि जब तुम आंसर करोगे तो भाई तुझे सुनेंगी लड़कियाँ फ्लैट। लड़कियों के मुंह से बस एक ही चीज़ निकलेगी, वाओ आदि यू आर सो स्मार्ट। समझ रहे हो? सबसे प्लस पॉइंट तो यही है इस चीज़ का। और तुम टीचर की भी नज़रों में आओगे कि हाँ, इस पर्सन को कुछ तो आइडिया है। ठीक है, तो भाई बिना किसी कंफ्यूजन के C लैंग्वेज कर दो शुरू, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में भी है। और दूसरी चीज़ को तुम इससे अपने बेसिक क्लियर कर सकते हो और सिंटैक्स वगैरह सीखोगे, लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे। ठीक है, जब तुम्हें चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है, तो तुम किसी भी लैंग्वेज पे आराम से स्विच कर सकते हो। समझ आ रहा है? सबसे मेन चीज़ है कि लॉजिक बिल्डिंग। तो आज की इस वीडियो में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन यही है कि तुम्हें सबसे पहले सीखनी है C लैंग्वेज। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। शेयर कर अपने दोस्त के साथ जिसके साथ सेम कंफ्यूजन वाला चल रहा है कि कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले शुरू करनी है। ठीक है, चैनल का नाम है इंजीनियर्स रिवाइवर, जहाँ मैं शॉर्ट वीडियोस में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, प्लस तुम्हें ज्ञान की बातें बताता रहूँगा ऐसी। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा इंजीनियरिंग के। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, शेयर कर दोस्तों के साथ में, लाइक कर वीडियो को, और कमेंट में टाइप कर दो अपने कॉलेज का नाम।